साई शोरे जो कि स्ट्राइक पर, नॉन स्ट्राइक पर, जो कि अविना जो कि इस वक्त समर्थ मैदान पर। देखिए जिस माहौल के ये पूरे प्रति, अब आज के दिन की अगर बात बताई जाए तो इस टीम ने पहली बार पार्टनरशिप बने 50 रन की पहले मैच में। दूसरे मैच में शायद जिस तरह से माहौल बना उनका, जिस मैच में बना वो माहौल मैदान पर चलता हुआ स्केल का अधिक। जिस तरह से प्रवीण शुरुआत करेंगे इस माहौल पर। ओके अंबर सम रेडी, स्कोर रेडी। और पहली गेंद ऑप्शन के बाहर रखा, वाइड बॉल का इशारा। देखिए दो टीमें मैदान पर लड़ रही है। साई जय बोडगेश्वर बिचोलिम वर्सेस मांद्रेम बॉयज पेडने टीम जो कि मैदान पर बॉलिंग करी इस मुकाबले में। इस माहौल पर जाके साई के साथ सकता, देखिए जिस तरह से माहौल बन रहा है। समर्थ नॉन स्ट्राइक एंड पड़ेगा, सामने से साई सोरे जो कि स्ट्राइक पर, लेफ्ट हैंडर खिलाड़ी है ये। फुल टॉस गेंद स्वीप किया, गेंद को ऑन साइड पर स्क्वायर लेग सीमा का पर, बढ़िया फील्डिंग, वहां पर रन वहां पर एक ही मिलेगा। अपना खाता खोला, टीम का खाता खोला, स्कोरबोर्ड पे तब्दीली मैदान पर। शुरुआत के इस माहौल पर स्कोर चलता हुआ 1 रन पर, कोई नुकसान नहीं मैदान में। देखिए बड़ी दो टीमें मैदान पर आमने सामने की, दो बड़ी टीमें जिस तरह से माहौल बन रहे हैं ना, इन टीमों के बारे में सभी जानते हैं। ये मुकाबले बहुत कड़क रहते हैं मैदान पर, और ये कड़क मुकाबले आज शाम तक किस तरह से रहेंगे। समर्थ ऑन स्ट्राइक मैदान पर। देखिए जिस अंदाज में इनके बल्लेबाज हमेशा रहते हैं, दो बहुत बढ़िया बैटिंग करते हैं। सुपरमैन इस नाम से पूरे इनके एरिया में लोग जानते हैं, पहचान उनकी है ना कि जब भी खेलते हैं ना तो गेंदें आपको सिर्फ दिखाई देगी हवा में मैदान पर, इतनी काबिल है इस खिलाड़ी के पास। ओ हवाई शॉट ऑन साइड पर, मिड विकेट सी मारेगा से पार, गेंद 6 रन के लिए मैदान पर। दावेदार का खेल, जिस तरह से माहौल बन रहा है ना, ये शुरू का माहौल देखिए किस तरह से माहौल बनता हुआ। इनसाइड आउट, हवा में गेंद खेला गया, पॉइंट बाउंड लाइन के बिल्कुल बाहर गेंद निकल रही है, 4 रन के लिए मैदान पर। पर पहुंचा टीम का स्कोर मैदान पर इस मैच के दरमियान। साई जय बोडगेश्वर बिचोलिम टीम जो कि बैटिंग करे, समर्थ ऑन स्ट्राइक में। दो गेंदों पर दो बड़े शॉट, एक निकला पॉइंट के ऊपर से, एक निकला मिड विकेट सीमा रेखा से पार, गेंद 6 रन के मैदान पर। इस बार कवर बाउंड्री पर, लाजवाब टाइमिंग मैदान पर। शायद गेंद रुकी है लेकिन फिर भी उस बात का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, गेंद रुकने के बाद भी गेंद ने गेंद बदला, सीमा रेखा से पार, गेंद 4 रन के लिए। 16 पर पहुंचा टीम का स्कोर मैदान पर। मांद्रेम बॉयज पेडने टीम जो कि इस वक्त बॉलिंग कर रही है, शुरुआत में प्रवीण मोर्चे पर। शुरुआत की पहली गेंद, उसके बाद सिंगल, उसके बाद 3 बड़े शॉट मैदान पर, एक छक्का 2 चौके मैदान पर देखने के लिए मुकाबले में। और देखिए समर्थ की तारीफ भी करनी पड़ेगी, अच्छे टच में, अच्छे फॉर्म में नजर आ रहे हैं, जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं मैदान पर। उम्मीद है कि एक बड़ा और शॉट मैदान पर। और इस बार देखिए बहुत सुंदर वापसी मैदान पर। और देखिए तेज गेंद निकली वहां से, विकेट कीपर को बिल्कुल बीट करती हुई, लेकिन स्लिप के खिलाड़ी ने उस गेंद को रोका। रन लेने के आसार समाप्त जरूर हुए, लेकिन वहां से स्कोर बोर्ड में तब्दीली वहीं पर टीम का स्कोर पहुंचा मात्र 16 रन पर। साई जय बोडगेश्वर बिचोलिम टीम जो कि इस वक्त बैटिंग कर रही है मैदान पर। और इस बार कट किया, गेंद को पॉइंट के बगैर से निकली गेंद, एक क्रिकेटिंग शॉट देखिए बहुत सुंदर, पॉइंट बाउंड्री के बाहर, गेंद 4 रन के लिए।
साई जोर मैदान पर स्ट्राइक पर है। लेफ्ट खिलाड़ी है, उम्दा बैटिंग पहले मैच में 39 रनों की एक विस्फोटक विध्वंसक बैटिंग, 2 बार मैन ऑफ द मैच का प्रबल दावेदार बन चुका खिलाड़ी है। दोनों बार मैन ऑफ द मैच हासिल किया अपने बलबूते पर, बॉलिंग और बैटिंग के साथ मैदान पर। लेकिन फिलहाल किस तरह से माहौल रहेगा साई के सामने, एक बेहतरीन माहौल मैदान पर। स्क्वायर लेग पीछे, मिड विकेट लॉन्ग ऑन पीछे मैदान पर इनके लिए। ओह, लाइन को थोड़ा सा ऊपर रखा, हल्का सा अपील में उतना विश्वास नहीं, उतनी कोई जान नहीं थी। गेंद निकले विकेट कीपर के हाथ में, कोई रन नहीं मैदान पर। अपने निजी टोटल पर 1 पर टीम का स्कोर पहुंचा 20 रन पर मैदान पर। चेंज ऑफ पेस, क्या गति परिवर्तन, फिर से बीट, क्या वहां पर, क्या क्रूशल बॉलिंग मैदान में। देखिए 2 बड़ी टीमें मैदान पर, जब 2 बड़ी टीमें आमने सामने लड़ेंगी तो ये होगा मैदान पर। देखिए साई जय बोडगेश्वर बिचोलिम टीम इस वक्त अच्छी स्थिति में तो है, लेकिन साई जोरो के 2 गेंदे जो डॉट निकली ना, वहां से दबाव वापस चलकर आ गया इस टीम के पास। अच्छा क्रिकेट, वापस सिंगल निकला, सही सेंसिबल क्रिकेट। देखिए वो करना पहले था, वही तो बात करना, समर्थक आवाज जब आपके सामने खड़े ना, सुपरमैन जब खड़े ना, तो आपको कुछ करना ही नहीं है, आपको सिर्फ नॉन स्ट्राइक पर जाना है, यहां से एक कुर्सी ले जानी है और वहां पर सिर्फ बैठकर वो मैच में देखना है मैदान पर, वो किस तरह से खेलेंगे मैदान में। भाई जब आपकी एंड की बारी आएगी ना तब देखें। लेकिन इस वक्त साई ने अभी तक अच्छी बॉलिंग, 3 गेंदे 1 रन मैदान पर। पेंडेम टीम की अच्छी तारीफ कर, मांद्रे जो कि बॉयज पेंडेम टीम की तारीफ करनी पड़ेगी, जिस अंदाज में बॉलिंग कर रही है। 21 पर पहुंचा है टीम का स्कोर, खेल चल रहा है दूसरे ओवर का, सामने समर्थ मैदान पर स्ट्राइक पर। फुल टॉस, ओहो हो, उड़ाया, 6 रन। तेईस पर पहुंचा टीम का स्कोर, समर्थ जो कि वापस स्ट्राइक पड़ेगा, सामने साई मोर्चे पर। फिर से फुल टॉस, अपने आप से बहुत नाराज रहेंगे ये। या हम कहते ना बहुत बार, विराट कोहली को ऑन साइड पर आप डालेंगे तो दाल रोटी वाला शॉट होता है, ये शॉट है इनके लिए। फुल टॉस खेलती, मौका था, साई को भी पता था कि शायद ये फुल टॉस हाथ से छूट चुकी है। भाई एक बार कमान से तीर निकले ना तो वापस वो कमान में जा नहीं सकता, कुछ इस तरह से माहौल था। ये तीर निकला, सीधा लगा बिल्कुल पैड पर, अन्यथा ये जाता तो जाता बहुत दूर जाता मैदान पर, कुछ गाड़ियों की कांचें टूट जाती, इतनी ताकत इनके पास है। अब नहीं, अब वाइड रहेगी ये गेंद, वाइड बहुत ज्यादा दूर गए, एक अतिरिक्त खाते में बनता। वाइड के साथ रनों में इजाफा, टीम का स्कोर मैदान में पहुंचा 28 रन मैदान पर। मेरे हम बहुत बार कहते हैं कि इस खिलाड़ी के सामने आपको सिर्फ एक योजना बनानी पड़ेगी, ठीक है, इनको आउट करना है तो आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा मैदान पर। ये खिलाड़ी जब तक रहेगा, ये देखिए शॉट देखिए ऑन साइड पर, मिड विकेट सीमा रेखा से पार, 6 रन। के लिए फायदेमंद, क्योंकि अगर लेफ्ट हैंडर राइट हैंडर मैदान पर खेल रहे हैं तो इस हिसाब से राइट हैंडर लेफ्ट हैंडर के लिए ये एंड बहुत सुंदर मैदान पर। लेकिन गेंदबाजी कौन करेगा, जबकि उनका सबसे किफायती बॉलर मैदान पर ऋषिकेश मैदान पर इस वक्त गेंदबाजी के मोर्चे पर रहेगा। सामने से बिल्कुल उम्दा गेंदबाजी करते, कदकाठी बिल्कुल बड़ी, लेकिन सामने जिस अंदाज में माहौल बनेगा ना, ये माहौल बहुत कुछ कहेगा मैदान पर। साई जय बोडगेश्वर टीम इस वक्त वापसी क्या कर पाएगी मैदान पर। फुल टॉस गेंद, सिर्फ टाइम किया गेंद को, स्कोर लेके ऊपर से 6 रन।
देखिए बड़ा शॉट निकला मैदान पर, 40 पर पहुंचा टीम का स्कोर। सभी खिलाड़ी अंदर रहेंगे सर्कल के तो इनके लिए उतना फर्क नहीं पड़ेगा। ये देखिए फिर से क्या बल्ले पर लग कर गई है गेंद, या फिर बिल्कुल पैड पर लगी, लेकिन एक रन वैसे ही मिलेगा। लग रहा है कि हाँ बिल्कुल पैड पर ही लगी गेंद, अंपायर ने इशारा कर दिया मैदान पर। एक रन वहां पर निकला, 41 पर पहुंचा टीम का स्कोर मैदान पर। वापस के मैदान पे बनेगा बिल्कुल बॉल अच्छा। देखिए पावर प्ले कुछ अंदाज ही अलग रहता है इनका, हमेशा ये अलग ही अंदाज में खेलना पसंद करते हैं। नाम है सुपरमैन, ये इनकी पहचान है, इन्होंने बल्लेबूते पर कमाया नाम अपने आप में। फुल टॉस गेंद, टाइमिंग देखिए, नो बॉल का इशारा, ये 5 रन मिलने वाले हैं मैदान पर और ऊपर से मिलेगी फ्री हिट मैदान पर। फ्री हिट मतलब अभयदान, अभयदान मतलब आप किसी भी सूरत में आउट होने के चांसेस बहुत कम रहेंगे, 100 में से 1-2% रहेंगे आपके पास आउट होने के चांसेस, और वहां पर आपको मौके मिलेंगे हाथ खोलने के। चलिए फर्क नहीं पड़ता, फर्क नहीं पड़ता, फर्क ही पड़ता ही नहीं, क्योंकि यहां पर सुपरमैन आउट नहीं हो सकते। एक रन वहां पर निकला, एक रन के साथ टीम का स्कोर मैदान में पहुंचा 47 रन पर 47 रन टीम का स्कोर। खेल चलता हुआ मैदान पर इस समय पर, जबकि तीसरे ओवर का इस मैच का। देखिए दोनों खिलाड़ियों के पास काबिलियत है इनके पास, पीछे बैटिंग भी उतनी बढ़िया मैदान पर। साइश जो कि स्ट्राइक पर रहेंगे इस एंड से। चलिए बल्ले के बीचों बीच जाइए गेंद, हवा में 900 है, सेफ हैंड खिलाड़ी और ये आउट। हर्षल मातोड़कर मैदान पर खिलाड़ी के रूप में पहुंच चुका, सामने है जो कि युवा। ओहो, स्टाइल देखिए, अंदाज देखिए, शॉट देखिए, हालांकि गेंद वहीं पर रुक गई है। सही, बिल्कुल किस्मत साथ देगी आपकी। ये गेंद कम से कम 4 रन की चाहिए थी 9 से, लेकिन देखिए जिस तरह से धूल में गिरी गेंद, उसके कारण शायद वो मिट्टी है ना, वो थोड़ी सी सूखी हुई, वहां से गेंद हवा में उठी नहीं वहां से, लेकिन एक ही रन वहां पर मिला। समर्थक हाथ में पहुंची स्ट्राइक और टीम का स्कोर भी पहुंचा मैदान पर, कुल मिलाकर इस समय पर 48 पर। हाँ ओके, 2 रन वहां पर, शायद 2 रन वहां पर बनते हुए 49 पर पहुंचा टीम का स्कोर। और इस बार बल्ले के बीचों बीच, अब शायद वापस 900 मैदान पर। कैच मुश्किल है, लेकिन शायद यहां पर देखिए शायद लग रहा था कि 900 सेवन खिलाड़ी है, उन तक गेंद शायद पहुंची नहीं, या फिर गेंद वहां पर उसको घूमे जहां पर थोड़ी सी आउट पे खराब वहां पर फील्डिंग मैदान पर। लेकिन 50 रन जबकि अब पूरे हो चुके हैं मैदान पर, 3 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है और 1 विकेट नुकसान के बाद टीम का स्कोर पहुंचा जो कि 50 रन। पहले बैटिंग कर रहे साई जे बोडगेश्वर बिचोलिम टीम मैदान पर, और बॉलिंग कर रही मैदान पर जो कि मांद्रेम बॉयज पेडणे टीम मैदान पर।
हर्षद माटोनकर जो कि स्ट्राइक पर रहेगा। अभी तक अपने खाते में सिर्फ 3 रन बनाकर खेल रहा है। बैटिंग इनके पास बहुत बड़ी है ये मैदान पर। देखिए एक बड़ा विकेट निकला, बहुत सस्ते में निकला। अरे मिर्दीप, यही बात हम हमेशा करते, अगर वहां पर 2 रन बन रहे थे तो आपको वो 2 रन लेने थे मैदान पर। आपने सिर्फ एक ही रन निकला और 1 रन लेने का स्ट्राइक बदली, स्ट्राइक वापस आई हर्षद के खाते में और वहां पर विकेट निकला। अगर यही गेंद आती तो समर्थ खेल पाता, शायद बड़ा शॉट हो सकता, लेकिन दूसरा विकेट निकला, टीम का स्कोर पहुंचा जो कि इस वक्त 50 रन। क्या वहां पर फील्डिंग, देखिए नॉन स्ट्राइक का खिलाड़ी 10 गेंदों पर 35 रन बनाकर नॉन स्ट्राइक पर ही खड़ा है। बिल्कुल आ चुका है मैदान पर, क्या होगा ये, और इस बार सीधा शॉट ऑन साइड पर खेलेगा मनोज ने। एक रन देखिए समर्थक अवस्थ ने गेर ही बदला वहां से, समर्थ ने पहले इशारा कर दिया मनोज को बल्ला उठाकर, अब दौड़ना नहीं है कि 10 गेंदों पर 35 रन, ज्यादा मौका नहीं मिला बैटिंग करने का इनको। और लेकिन अविनाश आपने शॉट अच्छा खेला, लेकिन ग्राउंड फील्डिंग की भी तारीफ करनी पड़ेगी। दीप वो कैच मुश्किल था, लेकिन मुश्किलों को ऐसे मैचों में आसान करना पड़ता है, और एक बड़े खिलाड़ी की हमेशा एक बड़ी निशानी रहती है कि आपको क्या वहां पर रहता है हमेशा माहौल मैदान पर। और इस बार बल्ले पर लगी, चलिए इसी ओवर में तीसरा विकेट, वापसी हो गई सकता मांद्रेम टीम की इस मुकाबले में। रजत मैदान पर पहुंच चुका है, 11 गेंदों पर 35 रनों की बैटिंग, समर्थ आउट मैदान पर। लेफ्ट हैंडर खिलाड़ी मैदान पर तैनात है, क्या वेग बॉलिंग की इस मैदान पर, तारीफ करनी पड़ेगी वहां पर प्रसाद की। 4 गेंदे 3 विकेट और सिर्फ 1 रन खर्च किया, वेल डन प्रसाद मैदान पर। देखिए किसी भी टीम की अगर वापसी है ना, तो वापसी का कारण क्या होता है कि आप ग्राउंड फील्डिंग और विकेट, एक गेंदबाज अगर गुच्छों में 1-2 विकेट ले जाए ना तो शायद वो वापसी, और देखिए 3 विकेट गुच्छों में विकेट लिए मैदान पर। लेग स्टंप के बाहर कर दिया, वाइड बॉल का इशारा मैदान पर पहुंचा, 1 रन अतिरिक्त खाते में बनता हुआ, और टीम का स्कोर भी मैदान में पहुंचा इस समय पर जबकि 52 पर। देखिए नॉन स्ट्राइक पर माने हैं मैदान पर।
ये देखिए अपना विकेट बचाने के खाते में विकेट दे बैठे मैदान पर। हल्का सा बल्ला लगा वहां पर और विकेट निकला। विकेट निकलने के बाद एक ही ओवर में 4 विकेट निकले 5 गेंदों पर और सिर्फ 2 रन खर्च। वापसी इस वक्त मैदान पर इस टीम की। समर्थ बैट्समैन कौन? सचित जो के मैदान पर। सचित सावंत। साई जय बोडगेश्वर बिचौली टीम थोड़ी सी संकट के घेरे में 52 पर पहुंचा टीम का स्कोर। इस बार उड़ाया 6 रन के लिए मैदान पर। देखिए आज इस तरह से माहौल बना। साई जय बोडगेश्वर बिचौली टीम ने पहले मैदान पर बैटिंग की और 4 ओवर में 58 रन जोड़े मैदान पर। विकेट काफी निकल चुके, विकेट भी निकले मैदान पर, 5 विकेट निकल चुके। लेकिन मांद्रेम बॉयज जो कि पेडणे टीम, क्या क्रुशल वो ओवर था। 5 गेंदे 4 विकेट मात्र 2 रन, लेकिन ऐन गेंद पर वो छक्का निकला और फिर से मोमेंटम प्राप्त कर दिया वहां पर जो कि बिचौली टीम ने मैदान में। स्ट्राइक पर जो कि मना रहेगा मैदान पर, आला रे आला मने आला इस मैदान पर स्ट्राइक पर रहेगा। नॉन स्ट्राइक एंड पर जो कि रहेगा मैदान पर अब एक बड़ा शॉट सचित मैदान पर, लेकिन गेंदबाजी में तब्दीली मैदान में। लक्ष्मण नाइक के हाथ में मूर्छा गेंदबाजी का बहुत अच्छा माहौल मैदान पर और इस अंदाज के साथ बल्लेबाजी मैदान पर करनी पड़ेगी। वापस खेल मैदान में चलेगा, बिल्कुल अच्छा माहौल मैदान पर। देखिए माने मैदान पर देखिए हवा का झोंका, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। हवा कितनी भी तेज हो, ये हवा के विपरीत बिल्कुल खेलना पसंद करते मैदान पर। और इनके बारे में क्या कहना मैदान में। ओ हवाई शफायर, क्या कवर बाउंड्री पर गेंद, खेल रुका वहां पर और 900 जहां पर फील्ड कर रहे हैं। बल्ले के ऊपर लगी थोड़ी सी गेंद और खेल ग्रुप में देखिए कहां पर मैच रुका, जहां पर अविनाश गावस्कर जहां पर विकेट निकला ना, वहां से मांद्रेम टीम ने पकड़ ली। पता है कि अविनाश वो खिलाड़ी इन्फॉर्म था, 4 पहले मैच में छक्के लगा चुका था, उनको रोकना था और विकेट निकलने के बाद थोड़ा दबाव मैदान पर चलता हुआ। देखिए गति परिवर्तन, चेंज ऑफ पेस मैदान पर। अपील विकेट कीपर अंबाजी ने शायद नहीं की वहां से, मतलब रन वहां पर नहीं मिलेंगे मैदान पर। डॉट के निकले नॉस्टे का बल्लेबाज सचिन जखर बात कर रहे नए खिलाड़ी के साथ। 58 पर पहुंचा टीम का स्कोर।
मनोज भी आज मैदान पर बहुत सस्ते में निकला। हर्षद जिस पर उम्मीद थी टीम की वो भी आज बहुत सस्ते में, लेकिन सबसे बड़ा खिलाड़ी अविनाश निकला मैदान पर सस्ते पर, जिसकी उम्मीद थी मैदान पर बड़े शॉटों की, लेकिन वापस खेल चलेगा मैदान पर। इस बार टाइमिंग देखिए, लॉन्ग ऑन सीमा रेखा से बिल्कुल गेंद निकल रही है। जो कि टोटल 80-90 की मैदान पर, और मांद्रेम टीम को उस बात को ध्यान में रखना है कि वो टोटल बनानी देनी नहीं सामने से, क्योंकि 6 विकेट निकल चुके, सिर्फ 4 विकेट हाथ में बचे। ऐसा नहीं कि बल्लेबाजी है नहीं उनके पास, मुंह से लेकर दीप पूछ तक बैटिंग है उनकी। हाथी की जितनी पूछ बड़ी होती ना, उतनी जो कि पूछ भी। बिल्कुल इस वक्त माहौल पर मैदान पर खेल चलता हुआ और रिवर्स मारने का प्रयास कर रहे हैं। ये देखिए, ये नाटक करने की आवश्यकता नहीं है, जब सीधे बल्ले से रन आ रहे ना, तो ये क्या इस बात का अंदाज था उनका। डॉट निकलती गेंद मैदान पर, 64 पर पहुंचा टीम का स्कोर। क्या इस ओवर में 70-75 देखने को मिलेंगे मैदान पर, लेकिन तारीफ करनी पड़ेगी लक्ष्मण की भी, एक बड़े शॉट खेलने के बाद क्या वापसी गेंदबाजी के मैदान पर देखने को मिल रही है मैदान में। ओ गति परिवर्तन, चेंज ऑफ पेस किया, बिल्कुल अच्छी वापसी मैदान पर। देखिए ये फर्क पड़ता है आपको, जब आपको रिवर्स मारने की आवश्यकता नहीं थी तब आपने रिवर्स अटेम्प्ट करने का प्रयास किया, वहां पर गेंद चुकी, उसके बाद आपने सीधा, मतलब मानसिक संतुलन जब आपका बिगड़ा ना, तो वहां से गेंदबाज ने उसी मौके पर 2 गेंदें डॉट निकाली मैदान पर। एक अच्छी वापसी, एक बड़े शॉट के बाद किस तरह से वापसी होनी चाहिए मैदान पर, ये लक्ष्मण से सीखना पड़ेगा युवा लड़कों को मैदान पे। फिर से अटैक के ऑन साइड पर गेंद को खेला, लॉन्ग ऑन पर कारपेट के साथ गेंद निकले, एक रन वहां पर निकला। 65 पर पहुंचा टीम का स्कोर मैदान पर 65, जबकि खेल समाप्त हो चुका है 5 ओवर का इस मैच में। आखिरी 6 गेंदे, ये बहुत निर्णायक देखिए मैदान, प्रसाद के हाथ में मोर्चा गेंदबाजी का। देखिए ये और सबसे क्रूशियल और दोनों टीमों के लिए मैदान में गति नहीं दी, इसलिए गेंद ने बिल्कुल काटा, वहां पर उतना नहीं बदला, लेकिन टाइमिंग भी उतनी नहीं मिली मैदान पर। सही सेट पर टीम का स्कोर मैदान पर पहुंचा। साई जय बोडगेश्वर बिचोली टीम में बैटिंग करें मैदान पर, और जिस तरह से माहौल बन रहा है ना मैदान पर, सचित ऑन स्ट्राइक मैदान पर। मांद्रेम बॉयज पेंडे टीम जो कि इस वक्त बॉलिंग कर रही है मैदान में, लेकिन सचित ज्यादा नहीं खेले अभी तक मैदान पर, एक बड़ा शॉट लगा चुके आते ही मैदान पर इसी एंड से जो कि बैटिंग की थी, और पिच गेंद सामने खेला, गेंद को उड़ाया सीमा रेखा से पार, 6 रन। था मांद्रेम बॉयज टीम को इस वक्त पेंडे तालुका को ये बात ध्यान में रखनी, ये और सबसे बड़ा हो रही है मैदान पर। शॉर्ट गेंद शायद मैं कहूंगा छूके वहां से, टाइमिंग ठोस नहीं है, लेकिन रन देखिए 900 है, इसका मतलब आप दौड़ नहीं सकते मैदान पर। 73 पर पहुंचा टीम का स्कोर मैदान पर।
देखिए इस ओवर में 2 शॉट बड़े चाहिए आपको 80-90 तक पहुंचने के लिए मैदान पर। ओ चेंज ऑफ पेस, गेंद को उड़ाया सीमा रेखा से पार, 6 रन। इस ओवर में लगभग 14 रन का अभी तक ओवर निकला मैदान पर। क्या 20 का बन पाएगा? ये बल्ले के बीचों बीच, ओ हो उड़ाया, 6 रन। आप कमेंट्री बॉक्स के पास आ जाइए।
Let's move on towards the match. Target to win, it's 92. Let's see what happens next. A big run chase awaiting us. Avinash Gavas on the bowling mark to start off things here. And both the batters, it will be Rajesh Gowde on striker's end and Ambaji Konadkar on the non-striker's end to accompany him. A match to watch out for. Very first delivery, Rajesh Gowde specs the ball hard towards the leg side region where the fielder stands in between the forward wicket region, and they are off the mark. Opens his account and alongside his teams, and scorecard moves on to a single now. And Ambaji trying to go big this time, but finds the fielder instead. They are repeating the mistakes yet again. He was trying to blow the ball hard against the face of the wind, against the blow of the wind, and this time he pays the consequences. He pays the price with his wicket, and Mandrem boys paid him, losing their first man. DJ. Is now finally successful in grabbing hold of the first wicket. His crucial role in the first match out of those cameo sixes, and the team had a big total of 100, and yet again history repeating itself. Reverse sweep, oh, and what a shot that is. There's a brilliant correction this time. Anticipated the ball for a wide yorker, changes his stance, becomes a lefty batter and smacks the ball hard towards the third man region for a boundary, and he gets off the mark with a boundary. Scoreboard moves on to 5. This time, wide yorker brilliantly played. This is what you call presence of mind. He knew that the player was being pulled off this time. The player is a bit fine, so let's make use of that. Just converts the ball, just drives the ball through the offside, and he's fetching 4 of that. Scoreboard moves on to 9. It will be really an important over from the point of view of Mandrem boys paid him, because if you have a bowling lineup like this, Avinash Gauss, Harshad Matondkar in front of you, you surely need to have some plans. Sai Jore can trouble you a lot, so you need to make those crucial decisions. You need to take that risk, and exactly the thing that currently is being done by Gopal Gadekar. Even though they're losing their first man a bit early, but still, all the 11 players have the capacity to hit those big shots. And the batter, Gopal, is just giving out the glimpse of the strength that the team possesses. Reverse sweep yet again, and there's no fielder. Don't worry, it will go all the way for a boundary. And now the very first crucial over. Avinash Gauss, usually very effective in the power play with the ball in hand, but this time history is something different, and as a result he is being smacked down. Scoreboard moves on to 13.
It will be not be an ideal start here, even though they have got a man, but still, if they give any sort of momentum to either of these batters, then surely this match won't stay far away from Mandrem Boys Panem. Surely they will try everything in their hand to make sure they reach towards victory. Oh, and he misses that completely. And at the striker's end, Rajesh Gowde will make it safe and sound towards home. And umpire says it's a leg bias. And yes, here comes the completion of a lengthened over, a bit expensive over, but still, from the point of view of Mandrem, an effective over for them. Scorecard with this moves on to 14 runs, just the run rate that they want, and they're losing their one crucial man. Now have the ball in hand, and now the restrictions of the power play will be lifted off, and they can place 5 fielders. As we are seeing, Rudresh with the ball in hand, a set batter from the pavilion, Gopal Gadekar on strike. This time he is trying to go and no, says the fielder, you will not go. The ball will stay in my hand instead. And finally they are getting their man that was troubling them. He was just proving out to be a big obstacle in their way towards victory. And that obstacle is being cleared from the path. Gopal Gadekar is being sent back. Scorecard stays still on 14. And they're losing their second man. It is a big partnership here. You are chasing 92. Such kind of wickets will really prove to be very harmful for you if you are chasing such kind of runs, such kind of mountainous total in front of you. This time he goes big. Is it enough? Is it enough? Avinash says it's not. And they are losing their second man consecutive in the second ball itself. Rudresh now proving out to be a game changer for the building side, and it's second man gone down. Sai Parab, who had the potential to make a big partnership alongside Ruku, but this time he fails badly as he is being sent back as a duck in the very first ball itself. And also Rudresh on a possible hat-trick. Signs are not good. The news will be really depressing for the batting side. They wanted some partnerships, but instead the story is a bit different. And on a possible hat-trick, Rudresh. Now so, can he prevent it? Oh, and what a stop that is. Brilliantly executed.
Even though the shot was a bit straight, it was going towards the bowler, using his legs, he's stopping the ball, stopping any possibility of a single. This time a low full toss, two fielders present, and he pierces the gap, penetrating the hole in the two fielders of mid-wicket and square leg. The ball races away for a boundary. Scorecard moves on to 18 runs. Exactly what the team will want right now. They will want boundaries, they will want sixes, and one man that can make it through, it's Nauso. Also must have some sort of assistance from Rajesh from the non-strikers end. And it's a full toss, just timing the ball well. Trying to bowl a wide Yorker, but instead he bowls right at the bat of Nauso Kashalkar, and he smacks it all the way for a maximum. Scorecard moves on to 24 runs. Even though they are losing their crucial wickets, but still every batter that's coming inside the ground, he knows his responsibility. One goal, one aim, go big or go home. Trying to go big this time, and a grunting sound from Nauso. He knew that it was a bad delivery, could have been another big shot, but still because of the change of pace, because of the variation in the line and length, this time the bowler deceives the batter Nauso completely. So we are in the completion of the second over, and scorecard has moved on towards 25 runs. They are currently going 12.5 per over, which will be a good sign here. Only thing in mind, you must have some wickets, because if you have those, surely the match is not far yet. All the fielders inside the 30-yard circle, and Nauso Kashalkar manipulating the loopholes in the field set. Welcomes Harshad Matondkar with a boundary. Scoreboard moves on to 29. Lost three crucial wickets, but still Nauso and Rajesh Gowde, they can hit the ball very hard. Nauso had given the glimpse of the power that he has, the power that he possesses, and he must stay till the last ball. If he stays till the last ball, then surely they have their fair chances, but still one man is yet to come onto the bowling mark, that Sai Zore. He can prove to be a game-changing bowler for the fielding side, because surely he has fetched two Man of the Match awards in the previous games, and surely all eyes on him in the coming time when he comes out to bowl in the dead overs. But until now, the story tells us Nauso dominating the innings till now. Yes, and this time we will go all the way. The expression of the fielders say it all. No fielders in the deep, and if you push the ball in the gap with enough strength, you have a boundary to your account. And yet again, same is the story, same is the result, same is the outcome. Scorecard moves on to 33. A triple Nelson on the scorecard. 3-3/3. Can Nauso go for a big one? Can he smash a boundary hat trick this time? Becomes a lefty bowler. Doesn't matter if you change stance. If the ball is outside the second guideline, then surely you will be penalized, you will be punished. And exactly what the umpire is saying. He is being penalized for a single. Scorecard moves on to 34. Trying to go big, and this time change in pace. One of the best options, or I would say one of the best weapons that the bowler can have in his arsenal.
They can bowl those slower ones, they can bowl those toe-crushing Yorkers, and this time Harshad Matondkar using the slower up option, and he's using that with effectiveness. Trying to deceive the batter with help of the pace. And yet again, this is what you call comeback. When you have one of the best all-rounders in Goa facing off against one of the best finishers in Goa. Nauso Kashalkar, usually the captain for his paid name side, now leading his taluka, will surely have a big responsibility of finishing this game. Yes, yet again, as I said, the bugle of comeback has been blown here from Harshad Matondkar. This is what you call experience. Scorecard has stopped on just 34. Oh, what a delivery. What an over this has been. Who would have ever thought when you are being smashed for 8 runs in the first 2 balls and also a wide being conceded? Will the scorecard stand tall? No, it won't. It will stay just on 34 runs and the same equation. 3 wickets goes down and remaining equation will be 18 deliveries. And they have to fetch 58 of those. विचार केला 18 चेंडू राहिलेत व 18 चेंडूत 58 धावा काढायचे आहेत. जर कोणी मला विचारलं की या मॅच टर्निंग पॉइंट काय आहे तर ती शेवटची पार्टनरशिप सचित आणि लतीफ झालेली पार्टनरशिप ज्यामध्ये जवळपास 4 उत्तुंग फटके मारले ते अर्थातच लतीफने आणि त्याचबरोबर सचितच्या बॅटमध्ये 2 मोठे फटके आणि ती जी जोडी जमली त्या जोडीने जमवले जवळपास एकंदरीत 6 षटकार आणि टोटल 38 धावांची भागीदारी त्यांच्यावर झाली आणि ती भागीदारी आता कुठे ना कुठेतरी थोडंसं अडथळं समोर आणते मांजरेम संघाच्या. 34 runs on the scorecard. And cleans him up. Clean bowled. यष्ट्यांचा वेध घेत चेंडू विखुरला जातोय यष्ट्यांच्या अगदी मधोमध आणि त्याचबरोबर अजून एक गडी हा जातोय तंबूच्या आसरेला हळुवाररित्या. जसा निर्धाव चेंडू असे विकेट्स जात आहेत त्याचप्रमाणे आशा अपेक्षाही संपल्यात की काय मानव संघासाठी असे काही चिन्ह दिसत आहेत मैदानावर. 17 चेंडू विजयासाठी 58 धावांची आवश्यकता. Rohit Mandrekar on strike. And this time he starts off things. Oh, that's a brilliant attempt there. Yes, surely that was a brilliant attempt in the deep. I will really say Samarth Gavas doing justice to the name that he's been given, the title of Superman, flying in midair and stopping the ball from a possible damage that can be given in form of a 6. Only a single being concluded there. And now Nauso, he will try to hit each and every ball out of the park because that's the last solution here for the obstacles that they have in front of them. This time ball goes high, it's right above the waist height. And yes, says the umpire.
तेंगुडीजे SK जॉगिंग सारख्या एका मोठ्या स्पर्धेचा बेस्ट गोलंदाज आज मात्र आपल्या तालुक्याच्या संघाच्या बाजूने खेळतोय. विचार केला उरलेल्या इक्वेशनचा तर धाव संख्या झाली आहे ती 42 धावा. 50 धाव जुने आहे आवश्यकता आणि चेंडू जर पाहिले तर उरलेत 16 या मैदानावर. 16 चेंडू 50 धावा. ते शेवटचे 3 चेंडू 3 मोठे फटके जे मारले लतीफने त्यांनी कुठे ना कुठेतरी थोडीशी चुरस वाढवली या मॅच मध्ये पुन्हा एकदा. डाऊन द ग्राउंड फील्डर तैनात असेल आणि ज्याचं नाव घेतलं तोच फिल्डर आलाय स्क्रीनवर लतीफ. याचे 3 मोठे फटके शेवटच्या ओव्हर मध्ये जेणेकरून या मॅचला पूर्णपणे कलाटणी आली. एक सिंगल निश्चित धाव संख्या परिवर्तित झाली ती 43 धावांवर. पुन्हा एकदा मोठा फटकारण्याचा प्रयत्न. पुन्हा एकदा फील्डर तैनात. आता जवळपास प्रत्येक चेंडू मागे जर मोठा फटका आला नाही तर रन रेट विल गो स्काय हाय. रन रेट विल स्पाइक. खूप मोठी भरारी घ्यावी लागेल जर हा सामना जिंकायचा आहे तर. अजूनही विजयाटी 48 धावांपासून लांब आहेत म्हणजे 8 मोठ्या फटक्यांची निदान आवश्यकता हा सामना जिंकण्यासाठी. नवसो कशालकर पुन्हा एकदा डाऊन द ट्रॅक मारण्याचा होता प्रयत्न. एक खिलाडी सेना समान पण तरी सुद्धा कुठच्याच बॅटरचा साथ हा त्याला लाभला नाही. जर एक पार्टनरशिप फक्त आणि फक्त एक पार्टनरशिप 30 ते 40 धावांची आणि इकडे काम करायची सोपं झालं असतं पेडनेम संघासाठी. पण तरी सुद्धा सामना अजूनही संपलेला नाही. अजूनही समान संधी. लेग साइडला पुन्हा एकदा विथ अलॉंग द कार्पेट. इकडे गोलंदाज कुठलीच संधी देत नाहीये तर कुठचाही मोठा फटका मारण्यासाठी. धाव संख्या झाली आहे ती 45 धावा. अजूनही विजयासाठी 47 धावांची गरज उर्वरितच्या 12 चेंडूंमध्ये. 12 चेंडू आणि विजयासाठी 47 धावांची आवश्यकता. जर विश्लेषण केलं या संपूर्ण मॅचचं तर इनिशियल स्टेजेस अर्थात सुरुवातीला चांगली अर्थातच भागीदारी करण्याच्या प्रयत्नामध्ये समर्थ कवस आणि साई जोरे उतरले होते. समर्थने अर्थातच 350च्या स्ट्राइक रेटने 11 चेंडूतच त्याने 35 धावा कुठल्या आणि त्याचबरोबर एक चांगला पाय रचून दिला आणि त्याचबरोबर 25 धावा कुठल्या लतीफने आणि खेळले मात्र 7 चेंडू. सचितच्या बॅटमध्ये निघाले 2 मोठे फटके निघाले 13 धावा आणि ती पार्टनरशिप ती जोडी ठरली गेम चेंजिंग. त्या जोडीने जे धावा जमवले तेच धाव इकडे आता काढायचे आहेत. "47 the target from the coming 12 deliveries. Harshad Matondkar, one of the 2 most experienced players in the Goan state, facing off against each other. Harshad Matondkar usually plays for Goa Police. This time, one of the key all-rounders in the whole of Goa state, representing his home side, his home taluka this time. Nauso Kashalkar was trying to go big, and now the struggle continues for Nauso. He had given some hope in the first few deliveries that he faced, the first few sixes that he struck. But after that, his bat is completely silent. And kudos to the bowlers that they are keeping him silently till the last drop that they can give. Ball goes high. I think it's time up. No, it isn't. It was looking like a piece of cake, but still the fielders are falling short of taking that catch. And yes, only a single been taken. Scorecard moves on to 46. Rohit Mandrega trying to go big this time, and now with each and every dot ball, the match is going far away from the grip of Mandrem boys Pednem.
That's a brilliant shot there. Reverse Natarajan shot. We don't usually see some of those, but this time in today's cricket, there's no way for impossible. And Rohit Mandrekar with a bit of an unorthodox, a bit innovative shot there. And he smacks the ball hard for a maximum. Scorecard will now move on towards 52. Another 40 more runs to win. This time he just slices the ball at the offer side, where at the backward point region, Sai Zore stands. He feeds the ball and only a single being taken. Scorecard moves on to 53. Nine. साई जोरेकडे जबाबदारी अंतिम षटकाची, पण ही जबाबदारी तोडणं हे अतिशय सोपं असेल आणि त्याचबरोबर डायरेक्ट हिट. रोहित मांजरेकर अर्ध्या पिचला इकडे जवळपास गवस्टी घातली. वकेरच्या क्षणी एक सुंदर डायरेक्ट हिट फिल्डर कडून आणि सरळ यष्ट्यांचा वेध हिट्स द बुलजाय. रोहित मांजरेकर सेंड्स बॅक टू द पवेलियन. मनोज नार्वेकर बॅटिंग मध्ये तर अर्थातच या मॅच मध्ये थोडीशी आपली छाप सोडणी राहिली होती, ती कसर पूर्ण केली विकेट किपिंग मध्ये. आणि अर्थात नक्कीच डॉमिनेटर्स म्हटलं होतं या संघाला. पूर्णपणे वर्चस्व हे गाजवलं जातंय. मनोज नार्वेकर पुन्हा एकदा विकेट किपरच्या भूमिकेत अजून एक चांगलं कार्य जाता जाता मोठे हादरे देतोय समोरील संघाला. आणि पूर्णपणे आता या मॅच मध्ये सामना गमावलाय तो म्हणजे मांजरे बॉयज पेडणे संघासाठी बऱ्याचशा चुका झाला. त्यामधली एक चूक मी म्हणेन, एक पार्टनरशिप व्हायला हवी होती. जर एक पार्टनरशिप झाली असती 30 ते 40 धावांची तर कदाचित या शेवटच्या षटकात कमी धावा राहिल्या असत्या. पण ज्या प्रकारची गोलंदाजी, याचं सगळं क्रेडिट, सगळं सौजन्य हे गोलंदाजीला. एक ओव्हर ज्याने या संपूर्ण मॅचला फिरवलं अर्थात हर्षद मातोंडकर. सलगचे ते 4 निर्धाव चेंडू गेले, समोरच्या टीमचं मोमेंटम पूर्णपणे ब्रेक केलं व त्यानंतर काय विकेट्सची छडी लागली. त्यानंतर हा संघ आपल्याला सावरू शकला नाही आणि त्यामुळे जवळपास या संपूर्ण स्पर्धेतून अगदी निरोप घेण्याच्या मार्गावर मांजरे बॉयज पेडणे संघ. लक्ष्मण नाईक उर्फ भटू येतोय आपल्या बॅटिंग क्रीजवर आणि हा सामना आता वळवलाय पूर्णपणे औपचारिकतेच्या दिशेकडे. पहिल्या मॅच मध्ये 100 धावा कुठल्या होत्या या संघाने साईजय बोडगेश्वर बिचोलीम. दुसऱ्या मॅच मध्ये 30 धावांचं आवाहन हे चेस केलं होतं मात्र 2 षटकातच. आणि त्यांच्या या तिसऱ्या मॅच मध्ये जर आपण विचार केला तर पूर्णपणे वर्चस्व गाजवलं. एक असा स्क्वॉड याचा प्रत्येक खेळाडू कंट्रीब्यूट करतोय, प्रत्येक खेळाडू योगदान करतोय. जर टॉप ऑर्डर थोडासा खळबळला तरी लोअर ऑर्डर मध्ये चांगली ताकद आहे. जर लोअर ऑर्डर कडे तेवढी क्षमता नाही तर अर्थात बोलर्स ती कसर पूर्ण करतायत.
मोठा फटका यावेळेस जाता जाता मोठ्या फटक्यांची भूक आवरली नाही आणि तोच मोठा फटका सुद्धा इकडे मनात येतोय, पण या मोठ्या फटक्यांचा काहीच फरक पडणार नाही. जर 2-3 षटक अगोदर अशा प्रकारचे फटके बसले असते तर नक्कीच उरात धडकी भरली जाऊ शकली असती फिल्डिंग साइडच्या. पण आता हा सामना, ही मॅच आणि तिकीट टू सेमीफायनल्स पूर्णपणे हे बिचोलीम संघाच्या बाजूने. लेग साइडला बॉल हुलकावणी आणि त्याचबरोबर हा सामना होतोय समाप्त. And here we are having the first semi-finalist of this tournament. महत्वपूर्ण अशा सामन्यामध्ये बलाढ्य अशा मांद्रेम बॉयज पेडणे संघाला पराभूत करत जो संघ पुढे क्वालिफाय करतोय पुढच्या राऊंड साठी, तो ठरतो साई जय बोडगेश्वर बिचोलीम संघ. प्रत्येक प्लेयरची भूमिका महत्वाची आणि प्रत्येक प्लेयरने ती भूमिका अतिशय सुरेखरित्या पार पाडली. सपोर्ट स्टाफ आनंदित आहे. जय